तो हम लोग है ना यार डिस्कस कर रहे थे कि जो तुमको लगता है ये सारा कस्टमाइज होगा, आगे और भी डेप्थ में पढ़ेंगे इस फाइल ऑप्शन को। ठीक है, अभी सिंपल कुछ ऑप्शन तुम देख सकते हो, बस ध्यान रखना कि ज्यादा कस्टमाइज नहीं करोगे। अगर यहाँ पे देखो होम, अगर इंसर्ट पे भी हम हटा दें, अगर ओके प्रेस कर देंगे तो इंसर्ट भी यहाँ से हट जाएगा। तो जिस किसको रखना है यहाँ पे, किसको नहीं रखना, ये सारा कुछ कस्टमाइज होता है। यहाँ तक कि अगेन एक्सेल एमएस वर्ड ऑप्शन में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन है। देखो एक बार फिर से स्टेप देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं कि फाइल के अंदर ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर रहे हैं और ऑप्शन के थ्रू कस्टमाइज, इसमें काफी सारा और भी ऑप्शन है, कस्टमाइज रिबन हम लोग देख रहे हैं अभी। ठीक है, होम टैब, इंसर्ट, ये दोनों को फिर से ले आए। अब अगर तुमको लगता है कि नहीं होम का नाम जो है ये होम क्या होता है, तो इसको रीनेम भी कर सकते हो। ऐसा करना मत, हम लोग जनरली नहीं, अवॉइड करते हैं, बट अगर तुम चाहो तो करना, ऐसा संभव है। ये एमएस वर्ड के अंदर पूरा रिबन कस्टमाइज होता है। सिमेज कर दो, ओके प्रेस कर दो। अगर तुम यहाँ पे गौर कर रहे होगे तो अब जो होम टैब था, तो ये कुछ आश्चर्य की बात नहीं है कि कल किसी सिस्टम पे बैठोगे और वहां तुमको होम टैब ना मिले। तो अगर वो कस्टमाइज कर दिए होंगे तो हो सकता है तुमको जो है वो ढूंढने में दिक्कत हो, या तो ना, तो वैसे केस में हम लोग चले जाएंगे। अगर ज्यादा परेशानी, अगर ज्यादा वो ज्यादा ही जो है वो चीजों को कस्टमाइज कर दिया है, तो वैसे केस में तुम्हारे लिए एक ऑप्शन यहाँ पे होता है, ऑप्शन में जाओ और कस्टमाइज रिबन को रीसेट कर दो। देखो यहाँ पे रीसेट एक ऑप्शन होता है, रीसेट कर दो तो ये ना ऑल कस्ट या सेलेक्टेड रिबन जो भी करना चाहो, ओके प्रेस करके यहाँ पे जो है वो ओके प्रेस करो। देखो बाय डिफॉल्ट जो जहां जहां चेंजिंग किया होगा वो उसको बाय डिफॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा वो। ठीक है, तो कभी कभी अगर ऐसा इस तरह का कुछ दिक्कत होता है, परेशान होने का जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे और ये फाइल या यहीं पे ना एक लोगो होता है होम का। अगर तुम जो है वो ऑफिस 2003 या 7 में काम कर रहे होगे तो उसका लेआउट थोड़ा चेंज होगा। जैसे अगर हम तुमको डायग्राम लेआउट दिखा देते हैं एक बार में, एमएस वर्ड 2007 लेआउट। देखो इसमें क्या है, इमेज। देखो कभी कभी ना तुमको जहां पे फाइल दिख रहा है ना, तो इसमें परेशान होने का, ये देखो यहाँ पे लोगो है ये एमएस ऑफिस का, तो हो सकता है कि फाइल के नाम से ना हो। इस लोगो पे क्लिक करोगे तब वहां पे उसके सबसे लास्ट में तुमको एक्सेल ऑप्शन या एमएस वर्ड ऑप्शन मिलेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन ही होता है, चाहे वो फाइल के नाम से लिखा हुआ रहे या यहाँ पे एमएस ऑफिस का लोगो हो। अलग अलग एमएस वर्ड में अलग अलग तरीके से उसका डिजाइन जो है रखा है, तो इससे परेशान मत होना। तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, एक बार चेक कर लेना, लैब में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, या अगर सिस्टम है तो सिस्टम में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में ये सारा ऑप्शन, जैसे मान लेते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, हमको जो है वो जिस भी रिबन, जिस भी टैब को, या जिस भी, अब मान लेते हैं कि हम क्लिपबोर्ड के अंदर कोई एक नया जो है वो, जैसे यहाँ पे पेस्ट है, कट है, कॉपी है, देखो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पेस्ट है, कट है, कॉपी है और क्लिपबोर्ड, अब फॉर्मेट पेंटर है। अब अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे हमको कोई और बटन ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, सेव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो और इसको ऐड कर दो। इसको जो है वो 365 में ब्लॉक कर दिया है, डिजेबल किए हुए। तो ये वैसे केस में एक न्यू ग्रुप बना लेंगे, न्यू ग्रुप में इसका नाम दे दो सिमेज, रीनेम करो। एग्जिस्टिंग ग्रुप में नहीं दे रहा है करने के लिए, तो एक नया ग्रुप, जैसे ये ग्रुप बना हुआ है ना, एक नया ग्रुप बना लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। ओके प्रेस करो, तुम देखोगे कि यहाँ पे जैसे जब डिस्कस कर रहे थे कि तुमको, अगर तुमको ऐसा लगता है कि कोई भी बटन या कोई भी ऑप्शन जिसको कि तुमको लग रहा है कि नहीं इसको हम फ्रंट में रखना चाहते हैं, तो उसको फ्रंट में जहां चाहोगे वहां पे ये ना इस तरीके से जो है वो हम ऐड कर सकते हो। सेव का बटन यहाँ आ गया, इसके अंदर कुछ और भी ना, मान लेते हैं मेल मर्ज हम ज्यादा यूज करते हैं, या अभी देखे थे ना कि इंसर्ट के अंदर पिक्चर को हमको या टेबल को रखना है होम टैब में, तो ये सारा कुछ संभव है, इसको कस्टमाइज आगे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एक एक करके जो है कोई करने के लिए क्या किए, तो फाइल में गए, ऑप्शन में पे क्लिक किए और कस्टमाइज रिबन पे क्लिक किए हैं, और यहाँ पे ना सारा पॉपुलर कमांड या ऑल कमांड जो भी यहाँ पे लो, ऑल कमांड पे क्लिक करो
अब जितना कमांड है MS वर्ड के अंदर वो सारा यहाँ पे तुमको जो है मिलेगा। जितना पे अभी ये सारे कमांड में से किसी को भी कहीं पे भी तुम असाइन कर सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं कि हम चाहते हैं सिमेज हमारा, इसको अप कर दो। अप करने से क्या होगा, पहले आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले सिमेज का टैब आएगा, ग्रुप आएगा, उसके बाद फिर अलग अलग जो भी ग्रुप है। अब इस सिमेज ग्रुप में हम चाहते हैं सेव के अलावा यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो और वर्ड आर्ट है या कोई भी एक ऑप्शन जो है वर्ड आर्ट ले लो, वर्ड आर्ट पे क्लिक करो, इसको ऐड कर दो। तो देखो इसके अंदर एक और ऑप्शन ऐड कर लिए। या अगर तुमको देखो और यहाँ पे कुछ टेबल सर, टेबल सर्च करना पड़ेगा हमको, जो है जो हमको आगे फ्रंट में दिख रहा है, तो सबका स्टेप वही होगा चाहे कुछ भी हो। एक बार ढूंढोगे, पॉपुलर कमांड्स ले लेते हैं, उसमें थोड़ा कम रहेगा और कम रहेगा तो उसको ढूंढना आसान रहेगा, ठीक है। तो फॉन्ट साइज है या जो भी यहाँ पे लिंक है, मैक्रो है, ये सारा ना कोई हम यहाँ पे ले लो ना, प्रिंट का ऑप्शन ले लेते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। कोई यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और ऐड कर दोगे। जैसे ही सेलेक्ट करोगे, ऐड करोगे, ओके प्रेस करोगे, देखो अभी एक ऑप्शन यहाँ पे तुमको दिख रहा था, यहाँ पे 3 ऑप्शन इसके अंदर ऐड कर दिया ये जो है, ठीक है। और ये हमारा एक अपना खुद का बनाया हुआ जो है वो सेक्शन है, ग्रुप है। और इन फ्यूचर अगर तुमको हटाना हो, अब इस तरह का अगर काफी सारा ध्यान रखना, काम सीखने के लिए कर लेना, बट कभी भी ना इस तरह से ना कस्टमाइज नहीं करोगे, क्योंकि MS वर्ड जो कस्टमाइज करके हमको दिया है, जो सॉरी MS वर्ड जो डिजाइन करके दिया है वो बेस्ट है, उसी को रखिए तब तक जब तक अगर आपको लगता है कि नहीं एकदम जरूरी है, तभी इसको कस्टमाइज कीजिएगा। और सीखने के बाद एक बार रीसेट कर देना, लैब वगैरह में रीसेट करोगे, ठीक है। जैसे ही रीसेट करोगे देख रहे हो यहाँ पे जो भी हम डिजाइन किए थे वो सारा कुछ हट गया, ठीक है। बस में जाए रीसेट क्यों किए, बता सकते हो कोई? यस सर, पहले पहले जैसा जैसा होने के लिए जो कस्टमाइज किया उसको सर फिर से ताकि परेशानी ना हो। वही लेआउट बनाना पड़ेगा। देखो हमारा पर्पस क्या, अभी जो खास करके जब पब्लिक सिस्टम यूज करते हो ना, तो पब्लिक सिस्टम इन द सेंस जैसे लैब में यूज कर रहे हो या अगर किसी कैफे में यूज कर रहे हो, सीखने के पर्पस से तुमने यूज कर लिया, बट प्रयास कीजिए ना कि जो, चूंकि आपका पर्पस ये नहीं था कि हम किसी और को परेशान करें, ये होना भी नहीं चाहिए। शुरुआत में जो बिगिनर्स जो होते हैं, जो नया नया सीखते हैं, देखते हो अगर तो कभी किसी का मोबाइल का पासवर्ड चेंज कर देगा, तो कभी किसी का जीमेल का पासवर्ड चेंज कर देगा, इस तरह का ये हरकत जो है वो करना शुरू कर देते हैं, जो कहीं से जो है वो सही नहीं होता है। तो प्रयास कीजिए, अगर सीखे आप हैं तो आप अपने यूज के लिए, आप किसी को कोई भी चीज सीखते हैं ना तो किसी के फायदे के लिए ना यूज, अगर किसी को फायदा हो रहा है तब तो इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं बंदा परेशान हो सकता है तो कभी भी उसको उस तरीके उसको रिसेट कर दीजिए सीखने के बाद जो है, ताकि अब लैब में हो सकता है कोई और बैच का स्टूडेंट हो जिसको हो सकता है कस्टमाइज रिबन नहीं मालूम हो, तो ऐसे केस में वो परेशान हो सकता है और वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कस्टमाइज रिबन का हुआ। हम लोग शुरुआत किए थे कि हम लोग आज मेल मर्ज बताएंगे, तो अगेन हम लोग बाकी ये सब सारा कुछ आगे 1 बाय 1 हम बताएंगे। आज पहले मेल मर्ज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, अभी हम लोग के पास टाइम है। मेल मर्ज पे बार बार फोकस क्यों कर रहे हैं, तो इसका यूज हम लोग फ्रिक्वेंटली, खास करके अगर हम मेरी बात करोगे तो हम काफी करते हैं और ब्रॉड लेवल में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे ख्याल से तुम लोग को एडमिट कार्ड मिला होगा मेल पे। यस सर। यस सर। यस सर। अगर सोचो कि जैसे मान लेते हैं अगर तुमको एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिखाएं, तो देखो लगभग हमारे पास पूरे कॉलेज में 1800 या 1600 स्टूडेंट था, और हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क था कि लोगों को एडमिट कार्ड इस कोरोना काल में कैसे दिया जाए। सो इनिशियल में हम लोग जो है प्रिंट करके दे देते थे, ठीक है, बट बाद में ये एहसास हुआ कि अगर हम प्रिंट करके बांटेंगे तो मान लेते हैं कि एक तो बांटने के लिए 3-4 आदमी हमको चाहिए, और साथ ही साथ लोग जो है वो गैदरिंग होगा, भीड़ होगा, लाइन लगाना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। और लाइन लगाने के बाद जो है बच्चा कलेक्ट करेगा और उसके बाद जो है वो लोगों को मिलेगा। बाद में हम लोग जो हमारा टीम था वो डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन डिलीवर करेंगे। और देखो लगभग 2200, ऐसा नहीं किया, जो 2200 लोगों को हमने एडमिट कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट किया।
ओल्डेस्ट में जाओ, सारा एडमिट कार्ड ही केवल बांटा गया है इसमें, जो देख रहे हो केवल, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम का हो या इंटरनल एग्जाम का हो। लगभग अभी तक हम लोग 2242 मेल भेज चुके हैं, और हर में चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, अगर इसमें मूव करोगे तो अलग अलग एग्जाम का एडमिट कार्ड हम लोग इस मेल से, जो admin@cmh.in से तुमको मिला होगा, उससे भेजा गया कि ये, और ये सारा कुछ MS वर्ड से ही हुआ है, काफी सिंपल वर्क है। अब बात ये समझो कि मेल मर्ज, अब सबसे पहले काम समझो, काम समझोगे ना तो स्टेप काफी सिंपल होता है। जैसे अगर हमको ये पता है कि मेल भेजना, यानी मेल या ईमेल क्या होता है, या व्हाट्सएप से क्या करते हैं, चैटिंग का अगर मान लेते हैं हम, चैटिंग या ऑडियो, बात बाकी उसके बाद तो सीख ही लेता है लोग कि चैटिंग कैसे किया जाएगा, या कॉल कैसे करेंगे, या वीडियो कॉलिंग कैसे होगा। सबसे पहले वर्क समझो कि मेल मर्ज से होगा क्या, किस किस तरह का काम तुम कर सकते हो इसके थ्रू। तो अगर कभी भी सिमिलर डॉक्यूमेंट तुमको मल्टीपल लोगों को भेजना है, सिमिलर डॉक्यूमेंट, हम सेम डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, सेम डॉक्यूमेंट भेजना बहुत आसान होता है। जैसे अगर किसी को, हमको ये फाइल भेजना है, ये मान लेते हैं ये फाइल, सेम फाइल को अगर हम सबको भेजना चाहते हैं, तब तो कुछ करना ही नहीं है ना, मेल में जाओ, जो लोग यहाँ पे मेल ना कंपोज में जाओगे, यहाँ पे अटैच कर दोगे उस फाइल को, सारा यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि BCC में जाएंगे और सबका ईमेल आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और एक बार यहाँ पे फाइल को अटैच कर लेंगे, बताए थे ना ये। जैसे ये फाइल हमको भेजना है सबको, तो ये फाइल को सेलेक्ट कर लो। अब ये फाइल, और मान लेते हैं कि जितना हमारे पास ईमेल आईडी होगा, चाहे वो 1500 लोगों का हो, 2000 लोगों का हो, एक बार यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे, तो ये मान रहे हो कि 1500 लोगों को एक बार में चला जाएगा? किसी को कंफ्यूजन है? नो सर, चल नो जाएगा। सर। बट दिक्कत क्या होगा कि ये सेम फाइल जाएगा, सिमिलर फाइल और सेम फाइल में थोड़ा सा अंतर होता है। ये सेम फाइल जाएगा ना जी? यस सर। जैसे एक Yes, sir. एग्जांपल बताते हैं, जैसे एक एडमिट कार्ड हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये एडमिट कार्ड हम डाउनलोड कर रहे हैं, किसी का एडमिट कार्ड हो ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस एडमिट कार्ड को हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं ताकि अटैच करने में सुविधा हमको, वैसे ये यहाँ पे भी है, डाउनलोड में है। अब अगर देखो बात समझो, दोनों में मेल मर्ज और अगर हम सिंपली भेजते, दोनों में अंतर क्या होगा तुरंत समझ में आ जाएगा। अटैच में जाओ, डाउनलोड में जाते हैं हम, और ये एडमिट कार्ड को अटैच कर देते हैं, और जो तुमको मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैसेज हम टाइप कर देते हैं। यहाँ पे टाइप कर दिए, सब्जेक्ट में लिखे एडमिट कार्ड, लिख दिए। क्या हो रहा है जी? और अगर ईमेल की बात करोगे तो हमारे पास ईमेल का तो दिक्कत है नहीं, हम टेस्ट भी कर लेते हैं। चलो तुम्हारे बैच में ही टेस्ट करते हैं। कहाँ है जी हमारा अटेंडेंस? 2021। इस मेल को इग्नोर करना, केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसमें फिर मत पूछने लगा सर एक मेल भेजते क्या, अब लेकिन हो सकता है जो लोग नहीं होगा वो पूछ ही देगा कि क्या भेज रहे थे। इस पूरे ईमेल आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ BCC में डालेंगे। BCC और CC, या यहाँ पे 2 में क्यों नहीं डालेंगे? यहाँ पे चाहे तो 2 में भी हम पेस्ट कर सकते हैं सारे लोगों का। देखो पेस्ट हो गया है। मेरे ख्याल से तुम लोग को याद होगा कि इसमें 2 में पेस्ट, यहाँ पे 2 में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि 2 में करने पर सभी को पता चल जाएगा हाँ कि हाँ ये हाँ, email सभी को सारे भेजा गया है। लोगों का जो ईमेल आईडी है सबको चला जाएगा, ठीक है। और जो कि कहीं से ठीक नहीं होता है, प्राइवेसी का ईमेल आईडी जो है पर्सनल डेटा होता है, और आपस में शेयर जो है वो हम लोग एक बार कैंसिल करो, कंपोज में जाओ और फिर से फाइल को अपलोड करते हैं। अपलोड किए, और इस बार जो है चूंकि एक करके हमको डिलीट करना पड़ता, BCC में जाकर के पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट कर दिए, सब्जेक्ट में लिख रहे हैं एडमिट कार्ड। यहाँ पे हम नोट में लगा देते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। यहाँ बॉडी में जो है लिख देते हैं डियर स्टूडेंट, और हिंदी में लिख देते हैं कि ये मेल क्लास में टेस्टिंग के दौरान इसको इग्नोर करोगे।
इस मेल का कोई स्पेशल सेंस नहीं है। अब इसके बाद भी फोन करेगा तो हम उसको कूट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो तुम लोग कंफर्म हो कि ये एडमिट कार्ड सारे लोगों को चला जाएगा, हाँ या ना? Yes. यस सर। Yes, sir. बट अब देखो दिक्कत क्या होगा, दिक्कत बता सकते हो कि दिक्कत क्या होगा? सबको एडमिट कार्ड मिल जाएगा उसके एग्जाम का? सर लिमिटेशन मेल का कोई रहता होगा? कोई लिमिटेशन नहीं है। दिक्कत ये होगा कि सबको उज्जवल कुमार ठाकुर का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। यस सर। Yes, sir. Same मिलेगा। यहाँ पे दिक्कत क्या बिल्कुल आएगा, नहीं मिलेगा। अगर इस तरीके से हम भेजते हैं मेल, जो अभी हमने अटैच करके रखा है, इस तरीके से अगर हम भेजेंगे तो सबको ना यही एडमिट कार्ड चला जाएगा। ऐसा नहीं कि अब ये सुमित को सुमित का जाएगा और अमित को अमित का जाएगा। सबको जो हम अपलोड किए हैं यहाँ पे, जो भी डाउनलोड किए हैं यहाँ पे, यही ना अपलोड किए हैं। अगर ये हम भेज रहे हैं तो सारे स्टूडेंट को ये सेम ईमेल आईडी, सॉरी सेम एडमिट कार्ड जो है वो, अगर यहाँ पे जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे ये सबको चला जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। यानी हम क्या कर रहे हैं कि सेम डॉक्यूमेंट को मल्टीपल लोगों को भेज रहे हैं। तो वैसे केस में काफी आसान है, जो अभी तरीका बता रहे हैं उसको यूज कर लोगे। हम सेंड नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ न कुछ बेवकूफ टाइप का लोग होता है जो परेशान होगा कि आखिर क्या आया था। वो कभी पदार्थ सर से पूछेगा, कभी जाकर के जो है वो अमित सर से पूछेगा, सबसे पूछ लेगा कि कल एडमिट कार्ड आया था, कल कुछ एग्जाम हो रहा है क्या। इसको कैंसिल कर रहे हैं हम, केवल समझा दिए, काम खत्म। अब आखिर हम बात शुरू किए थे सिमिलर डॉक्यूमेंट का, तो अभी हम लोग सेम डॉक्यूमेंट भेजना सीखे। अगर सिमिलर डॉक्यूमेंट की बात करोगे तो सिमिलर इन द सेंस कि देखो, अगर दो एडमिट कार्ड हम यहाँ पे ओपन डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे किसी और का भी डाउनलोड कर लेते हैं, और दोनों है तो सिमिलर। ये सिलेक्शन लेटर है, एडमिट कार्ड, फिर सेंड में जाओ और एक और एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। इस दोनों को देखो, ये दोनों सिमिलर डॉक्यूमेंट है बट सेम नहीं है। तुम लोग काफी अब तक क्लियर हो गया होगा सिमिलर और सेम। तो ये प्रीतम राज का है, जबकि बगल वाला जो है वो बिक्की कुमार का है। तो इसमें किया क्या गया है कि सेम फाइल को, यानी एक फाइल तैयार किया गया, एक लेटर तैयार किया गया, एक नोटिस तैयार किया गया, और मल्टीपल लोगों को उसको पर्सनल कर करके, उसको कस्टमाइज कर करके हमने भेजा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे कुछ लेटर हमारे पास मेरे ख्याल से होना चाहिए, हम एक लेटर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमको लिखने में बहुत टाइम लगेगा। एक लेटर लिखने के लिए जो है वो हम एग्जाम्पल हमको केवल दिखाना है। हम एक लेटर मान लेते हैं, ये है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि लेटर हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट को उसके एड्रेस पे डिलीवर हो जाए या उसके मेल पे मिल जाए। इसको कैंसिल कर देते हैं, पता नहीं किस चीज का लेटर है। लेटर फॉर DRCC, हिंदी में लिखा हुआ है, खैर कोई बात नहीं, हमको तो एक लेटर चाहिए था। यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। अब यही सेम तरह का, अगर एडमिट कार्ड होगा तो एडमिट कार्ड पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, और पेस्ट करने के बाद जो प्रिय कॉमन है यहाँ पे, प्रिय, यानी हम लोग इंग्लिश यूज कर लेते हैं, डियर, ताकि हमको टाइप करने में सुविधा होगा। डियर स्टूडेंट, और ऊपर में जो है यहाँ पे टू ले लेते हैं। टू आइदर केयर ऑफ या डॉटर ऑफ या सन ऑफ। केयर ऑफ लिखना आसान होगा क्योंकि केयर ऑफ में सब आ जाएंगे। केयर ऑफ, यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो पूरा डिटेल एड्रेस चाहिए, और लास्ट में मोबाइल नंबर चाहिए। और यहाँ पे जो है वो नेम आएगा, यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं, और बाद बाकी लास्ट, यानी अभी केवल ऊपर का कुछ कंटेंट हम अलग अलग करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि तुम्हारे बैच का हर बच्चे के लिए ये इंडिविजुअल लेटर तैयार हो जाए एक बार में, ठीक है। अगर मिल मज तुम नहीं जानोगे तो क्या करना पड़ेगा वो देखो।
जैसे करना क्या पड़ेगा, मान लेते हैं कोई सुमित कुमार राजीव नगर का है, ठीक है, या मान लेते हैं बोरिंग रोड का है, तो यहाँ पे केयर ऑफ लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल केयर ऑफ मान लेते हैं कोई भी नाम ले लो, अमित कुमार, बोरिंग रोड, पटना, और मान लेते हैं इसका मोबाइल नंबर जो है वो 9334123456 ये है। ऊपर हम हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा ये। इसके अलावा यही सेम पैटर्न पे तुम लोग को हम जो है वो सिलेक्शन लेटर भेजे होंगे। एक सेकंड होल्ड करना। ओके सर। ये इसके लिए फोन करने का जरूरत नहीं है, वेट कीजिए, और वेट कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। या फिर कभी भी फॉलो अप करना हो तो आप अपने काउंसलर से बात कीजिए, आप हमसे मत बात कीजिएगा, ठीक है। जिसके थ्रू आप फॉर्म खरीदे होंगे। हमारा जो काम था वो हम कर दिए। इसके अलावा जो है वो बाद बाकी काम फॉलो अप करना वो काउंसलर का काम होता है, उनसे बात कीजिए, वो आपको सारा लाइनअप करेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहाँ मेरे ख्याल से तुम लोग को सिलेक्शन लेटर भी गया होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। यस Yes, sir. और Yes, sir. सिलेक्शन लेटर में तो बात समझो हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमको मतलब ना तो एडमिट कार्ड से है, ना तो हमको मतलब जो है सिलेक्शन लेटर से है। स्पेसिफिक लेटर पे हम केवल एग्जांपल दे रहे हैं कि देखो वो जो काम किया गया वो उसमें ये ऑप्शन को यूज किया गया है, ठीक है। सिलेक्शन लेटर का अगर फॉर्मेट मिलाओगे ना तो सबका सेम है। फॉर्मेट इन द सेंस कि लगभग 90% डेटा लगभग सबका सेम होता है। केवल होता क्या है वहां पे, ये एडमिट कार्ड ही देखो ना, इस एडमिट कार्ड का स्ट्रक्चर से लेके हर चीज सेम है। केवल हो क्या रहा है तो ये ऊपर का एक नाम चेंज हो जा रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे दोनों को मिलाओगे तो केवल एक नाम ही चेंज हो रहा है। बाकी इसका भी BCA KU का है, इसका भी 6 सेमेस्टर का है। यहाँ पे इसमें भी फोटो होगा, इसमें भी जो इंस्ट्रक्शन होगा एग्जाम का वो सबका सेम होगा। यानी एक वर्ड केवल चेंज करने से पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। मीनिंग क्या चेंज होगा कि अगर हम सब में सेम नाम लिख देंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा ये। जबकि अगर हम यहाँ पे सबका अलग अलग नाम लिखेंगे तो उस अलग बंदे का ये एडमिट कार्ड होगा। इसको मानते हो? तो हम यहाँ पे एग्जांपल तुमको बता रहे हैं इस लेटर पे, बाद बाकी जिस पे कहोगे हम बता देंगे तुमको। जो है हम ये लेटर भेजना चाहते हैं सारे लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में सबका अलग अलग एड्रेस होगा। यहाँ पे अगर सुमित का लेटर है तो डियर सुमित हो जाएगा। बाद बाकी सारा लेटर जो है वो जो मैक्सिमम जो कॉमन चीज है वो सबके लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। अब अगर हम MS वर्ड में मेल मर्ज हमको पता नहीं होगा, देखो ये एक लेटर हुआ, ये सुमित कुमार के लिए ये एक लेटर हुआ ना जी। अब अगर अगले बंदे को फिर हमको भेजना होगा तो फिर पूरा कंटेंट कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद नीचे जो है वो आ जाओ इस 3rd नंबर पेज पे, और 3rd नंबर पेज पे फिर यहाँ पे पूरा पेस्ट करेंगे। और पेस्ट कर करके जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये अमित, ऊपर अमित का था, ये मान लेते हैं सुमित का है, और इस ये जो है वो यहाँ पे रवि दे दो। मान लो कि ये बोरिंग रोड का ही था तो हमको कम लिखना पड़ेगा। इस तरीके से अगर करना चाहेंगे तो अगर अभी जो 1200 या 1500 लोगों का जो तुमको डेटा दिखा रहे थे, ये काम करने में कितना दिन का टाइम लग जाएगा? हम लोग को 2200 लोगों को जो है भेजा गया, ठीक है। 2200 लोगों को कितना दिन तक भेज दोगे? क्या अनुमान लगा रहे हो? 15-20 दिन। 15-20 दिन, जब तक एग्जाम ही पार हो जाएगा, है ना? यस सर। जब जितना तुम टाइम ले रहे हो तब तक तो जैसे अब अगर तुमको एडमिट कार्ड हम भेजें उसका क्या सेंस रह जाएगा? अगर तो डेटा इंपॉर्टेंट होता है, बट डेटा अगर टाइम पे डिलीवर ना हो तो वो उस डेटा का कोई मतलब नहीं होता है, तो वैल्यू नहीं है ना, वो यूजलेस डेटा होता है। ऐसा नहीं कि हर टाइम हर डेटा जो है वो काम ही का हो। तो अब इसी काम को जो है वो हम सिंपल तरीके से किससे कर सकते हैं? मेल मर्ज से। यानी मेल मर्ज क्या करेगा कि एक लेटर को मल्टीपल कंटेंट के साथ, मल्टीपल डॉक्यूमेंट कंटेंट के साथ तुम मर्ज कर सकते हो। और मर्ज करोगे तो हमेशा क्या होता है, वो 1:n के रेशियो में कितना फाइल तैयार होगा। तो अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट 1 पेज का है और n फॉर मान लेते 50, 100, 200, अगर 200 लोगों का रिकॉर्ड तुम्हारे पास है तो 1 × 200 = 200 लेटर का ये डॉक्यूमेंट तैयार कर देगा।
कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? 2 ये n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ डेटा जो तुम्हारे पास है, और 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट, आपके लेटर में कितना पेज है। जैसे अगर जो हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच किए थे तुम लोग के साथ जो है, इसमें एक ही पेज का डॉक्यूमेंट ये है। अगर कभी कभी सिलेक्शन लेटर तुम देखना उसमें 5-6 पेज भी है। अगर जितना नंबर ऑफ, अगर 5 पेज का होगा तो जो हमारा डॉक्यूमेंट बनेगा वो जैसे ही मर्ज करेंगे वो लगभग तुम्हारा जो है वो 1000 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर एक बार फिर से बता दीजिएगा। कहाँ पे क्या बता दें? कहाँ कंफ्यूजन हुआ? सर ये 5x200 वाला सर। अरे बात समझो बच्चा, मान लो कि तुम्हारे पास 1 पेज का डॉक्यूमेंट, 2 पेज का डॉक्यूमेंट है और तुम 500 लोगों को देना चाहते हो, तो कितना डॉक्यूमेंट तुमको तैयार करना होगा? कितना पेज का डॉक्यूमेंट हो जाएगा? 1000। तो ये सिंपल सा है ना? वो डिपेंड करता है कि कितना लोग को भेज रहे हो और कितना नंबर ऑफ पेज है। अगर तुम्हारा 3 पेज का डॉक्यूमेंट है और 3000 को भेज रहे हो तो 9000 पेज का जो है डॉक्यूमेंट बन जाएगा। कोई इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? नहीं समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है। अब हम ये इसको डिलीट कर देते हैं। जो नीचे पेस्ट किए हैं ये समझाने के लिए पेस्ट किए थे कि अगर MS वर्ड का तुमको मेल मर्ज नहीं आता होगा तो तुमको 1 by 1 करना होगा। अभी हम 1 by 1 नहीं करेंगे, हम एक बार में जो है वो इसको जनरेट करवाएंगे। हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये क्या बता रहा है? 2 of 2 यानी 2 पेज का डॉक्यूमेंट ये है और 2 पेज का डॉक्यूमेंट है और इसको हम भेजना चाहते हैं मल्टीपल स्टूडेंट को। तो सबसे पहले आप लेटर तैयार कर लीजिए, डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। और फॉर्मेट तैयार करने के लिए ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये पूरा का पूरा सेक्शन कि कैसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार होगा, कैसे हम लेटर तैयार करेंगे। कुछ लेटर हम लोग दिखाए भी थे कि ये पेज बना सकते हो, तो बोले हाँ बना लेंगे। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट केवल टाइप हिंदी में है, अगर टाइप करना हो तो आराम से टाइप कर सकते, इसमें कुछ ये नहीं है। हाँ, जहाँ तक एडमिट कार्ड वगैरह में कुछ टेबल वगैरह है, ये आगे हम लोग डिजाइन करना दिखाएंगे, बहुत आसानी भी है। इसमें इमेज है और टेबल है, ये अलग अलग शेप है। तो जब इंसर्ट बताएंगे ना तो सब सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल पहले भेजना सीख लो, फिर टेबल डिजाइन हो जाएगा, बहुत लोग जानता भी होगा। तो अब इसको ब्लैंक कर लो। ये हमको एक आदमी को तो भेजना नहीं है, इसको ब्लैंक कर लो। ब्लैंक कर रहे हैं डायनेमिक कंटेंट को। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, इसका नाम रख लो, डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद स्टेप्स समझना। पहला स्टेप में हम डॉक्यूमेंट या लेटर तैयार करते हैं। देखो MS वर्ड का फर्स्ट स्टेप क्या बताया तुमको कि हम जो लेटर हमको भेजना है या जो डॉक्यूमेंट सबको सेंड करना है वो डॉक्यूमेंट हम तैयार कर लेंगे। अब तैयार करने के लिए हम कहीं से कॉपी कर लिए, अगर तुमको भेजना होगा तुम एक बार 2-4 लाइन लिख लेना, और वो यानी कि पहला स्टेप में हम डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। नो सर। ये डॉक्यूमेंट तैयार नो होगा, सर। ये फॉर्मेट हम डिजाइन कर लिए, यानी ये हम डिसाइड कर ले कि ये फॉर्मेट हमको भेजना है। तो ब्लैंक फॉर्मेट, यहाँ पे नाम हटा दोगे और ना सब्जेक्ट हटा दोगे, ये ब्लैंक फॉर्मेट में डिजाइन करना पड़ता है। ब्लैंक फॉर्मेट डिजाइन हो जाएगा, अब उसके बाद अगला स्टेप देखेंगे। तो ये इसको ब्लैंक फॉर्मेट हम डिजाइन किए, सेव कर दिए। अब थोड़ा रिलैक्स करो, इसको बंद करो, सब हम बंद कर देते हैं। यानी पहला काम हमारा हो गया कि देखो ये लेटर के नाम से सेव किए, ये लेटर हम तैयार कर लिए, ठीक है। लेटर तैयार करने के बाद अब कितना लोग को भेजना है वो भी तैयार करना पड़ेगा। कैसे वो देखो, बात समझो। हम पहले लेटर तैयार किए, अब किसको भेजना है? तो जिसको भेजना है वो भी हमको तैयार करना। लिखोगे तब ना, सिस्टम को थोड़ा मालूम है कि हमको ब्रिज 1 में कौन कौन बच्चा है। कंप्यूटर को मालूम है क्या? नो सर। अब बोलोगे सर जो है मतलब कि फिर तो उतना हमको टाइप करना ही पड़ेगा। देखो अगर पर्सनल काम कर रहे हो, केवल अपने लिए कर रहे हो तो करना पड़ता है, बट अगर हम अगर किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम अगर करेंगे तो वैसे केस में हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है। हमारे पास पता है कि बैच 1 में कौन सा बच्चा है, बैच 2 में कौन सा बच्चा है, सारा डेटा 1 by 1 कलेक्ट किया जाता है। और हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक लेटर तैयार, मेरा लेटर ओपन कर लेते हैं। लेटर ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, अगर ईमेल आईडी चाहिए तो ईमेल आईडी भी चाहिए होगा, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा, ठीक है। जो चाहिए ना
उसका एक लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बनाने का काम सबसे बढ़िया कहाँ पे होता है पता है? एक्सेल के अंदर। आगे हम लोग एक्सेल अगर टाइम मिलेगा या फिर एक्सेल का अलग से क्लास भी लगाया जाएगा। एक्सेल काफी काम का चीज है, ठीक है। हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। अभी हम पहले सिंपल, तुम लोग लैब में टेस्ट करने लायक हम बना देते हैं तुम लोग को। यहाँ पे ना ये एक्सेल ओपन करने के लिए हम क्या किए, जैसे एमएस वर्ड ओपन किए थे, अभी हम एमएस एक्सेल ओपन कर लिए। ये एमएस एक्सेल है। अब यहाँ पे ना लिस्ट तैयार करो। लिस्ट में तो हमको क्या, पहले नाम दो, सीरियल दो। यहाँ पे ये सब टेबुलर डेटा है। शुरुआत यहाँ से करो, सीरियल नंबर। मान लेते हैं कि हमको नेम चाहिए, तो नेम का हेडिंग दो। टेबल बना रहे हैं, केवल नेम दे दिए। इसके बाद केयर ऑफ था ना, यानी मान लेते हैं कि गार्जियन नेम, यहाँ पे गार्जियन कर दो, या फादर्स या पेरेंट, जो भी पेरेंट, फादर नेम ही लिखते हैं। इसके अलावा एड्रेस हम यहाँ पे ले लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, और एक जो है वो फर्स्ट नेम था नीचे लिखने के लिए। ये हम टेबल तैयार करेंगे। अगर तुमको टेस्ट करना है तो 5-6 लोग का ही केवल टाइप कर लेना। बाद बाकी जब लार्ज स्केल पे जब हम लोग काम करते हैं, जब हम किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो ये डेटा हमको ऑलरेडी मिल जाता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि हर बार हमको अगर ब्रिज 1 में कोई लेटर का भेजना होगा तो फिर हम टाइप करेंगे तुम्हारे 90 स्टूडेंट का लिस्ट जो है, ऐसा नहीं। हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी रहता है। यहाँ पे तुम्हारे सुविधा के लिए हम कुछ टाइप कर लेते हैं, 1 2 3, हम 5 लोगों का टाइप कर लेंगे, कॉमन ही टाइप कर लेंगे कुछ नाम जो है। चलो ज्यादा टाइप नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम नाम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। 5 लोग का कॉपी कर लो। तुम लोग टाइप करना, तुम लोग के पास कॉपी करने का सुविधा नहीं है। या ये जो हम बना रहे हैं इसको तुम लोग ग्रुप में डाल देंगे, तुम लोग टेस्ट कर लेना। फादर नेम क्या करें? फादर नेम सर XYZ मान लीजिए। सॉरी, इसको माइंड मत करना। हम इसको केवल कॉपी कर रहे हैं। इसको पर्सनल नहीं लोगे कि सर मेरे नाम में जो है वो ये कर दिए थे, तो प्लीज हमको टाइप करने में टाइम लगेगा। हम यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है। टाइप कर दीजिए। बेवकूफ, क्या फर्क पड़ता है? मान लो कि मेरा नाम नहीं है, हद हाल है। इसमें देखो कॉपी करने में हमको दिक्कत ये हुआ कि हम ना ये कुछ गर्ल्स का भी नाम यहाँ पे एज ए फादर्स नेम में आ गया। बट हमको सीखना है, हमको इस ध्यान नहीं देना है क्या नाम टाइप हुआ है। जो देखो बात समझो, हमको टाइप करना होगा तो हम तो 50 टाइप करेंगे, पूरा क्लास का टाइम निकल जाएगा उसी में। चलो ये है ना, एज्यूम कर लेते हैं, मैथ का स्टूडेंट तुम लोग हो, ये एज्यूम करते हैं कि यही फादर्स नेम है। एड्रेस में हम सब में बोरिंग रोड पटना लिख देते हैं। जब एक्चुअल काम करेंगे तो बात समझो, ये इस तरह का लिस्ट हम लोग को मिल जाता है, वहां से कॉपी पेस्ट कर लेंगे या उसी को मर्ज कर देंगे। बोरिंग रोड पटना, इसको हम ड्रैग कर देते हैं। मोबाइल नंबर एक्सेल में हम जनरेट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है, आगे हम लोग लिखवा भी देंगे। रैंडम बिटवीन से मोबाइल नंबर जनरेट कर लो, जितना चाहोगे उतना जनरेट हो जाएगा। 9334 123456, ये एक फॉर्मूला है रैंडम बिटवीन, ठीक है। 9934 123456, हम एक रेंज दे दिए कि यहां से लेकर के यहां तक के बीच का कोई रैंडम नंबर जनरेट कर दो, तो कोई इस तरह का रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। जितना चाहोगे उतना ड्रैग करोगे तुम, ढेर सारा नंबर तुमको मिल जाएगा। सब रैंडम नंबर है, किसी पर ट्राई मत करना। और अगर तुम्हारा किस संजोग से आ गया तो बैड लक है तुम्हारा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये हम 5 हमको मोबाइल नंबर चाहिए था, 5 मोबाइल नंबर हम ड्रैग कर लिए सैंपलिंग के लिए। और फर्स्ट नेम हमको चाहिए तो यहाँ पे ABC हम लिख कर ड्रैग कर देते हैं। ये इसको बार बार चेंज कर रहा है, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तुम इसमें कुछ दिमाग अभी तक लगाने का जरूरत नहीं है। हम ये तुम 5 ये नाम जो है सीधे टाइप करोगे। सीधे टाइप करने में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगा, टाइप कर लोगे 5 लोग का नाम जो है। किसी को कंफ्यूजन? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बात समझो, हमारे पास 2 चीज हुआ। एक ये क्या है, ये हम जिसको भेजना चाहते हैं, और एक हमारे पास लेटर, दोनों बगल में पहले रखते हैं, उसके बाद देखो ध्यान से समझो। हम चाह रहे हैं, ये एक्सेल में हम सीधे केवल टाइप कर लिए हैं, हम चाह रहे हैं कि ये लेटर को इन लोगों को भेज दिया जाए, यानी कि ये 5 लोग को। यहां तक क्लियर है?
तो हम क्या किए, लेटर तैयार किए और MS एक्सेल के अंदर डॉक्यूमेंट तैयार किए, जिसको सॉरी डॉक्यूमेंट इसको हम लोग बोलेंगे, और ये डेटा तैयार किए MS एक्सेल के अंदर। दोनों को सेव कर लो, इसको भी सेव करो, इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे ही। डेस्कटॉप पे चलो, ये रहा, इसका नाम भी देते हैं ब्रिज 1। अब हमारा डेटा तैयार हो गया, इसको बंद कर देते हैं, और ये डॉक्यूमेंट हमारा तैयार था ही। अब बताओ यहाँ, यानी सबसे पहला काम किया, डॉक्यूमेंट तैयार किए, उसके बाद जिसको भेजना था उसका डेटा ले आए। अब डेटा या तो टाइप करो या फिर जो तुमको बैकएंड से मिल जाए, जैसे तुम सुविधा हो वो काम करो। ये यहाँ तक दो, यानी फर्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे मेल मर्ज में कि क्रिएट ए डॉक्यूमेंट व्हाट यू वांट टू सेंड टू अ स्टूडेंट। स्टेप 2 में लिखेंगे क्रिएट ए डेटा सोर्स या क्रिएट डेटा वेयर यू वांट टू सेंड या वेयर यू वांट टू मर्ज डॉक्यूमेंट। यानी एक में हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार किए, दूसरे में हमने डेटा तैयार किया। यहाँ तक 2 स्टेप में किसी को कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। चलो अब मेल मर्ज शुरू होगा यहाँ से। अब मेलिंग पे क्लिक करो, ये मेलिंग था, देखो यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है। बाकी ऑप्शन ये इन्वेलप क्या है, लेवल क्या है, जस्ट उसके बाद आते हैं। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्टार्ट मेल मर्ज। इस पे क्लिक करो, स्टार्ट मेल मर्ज। अब देखो इसमें मेल मर्ज के थ्रू तुम लेटर, ईमेल, मैसेज, इन्वेलप, लेवल, डायरेक्टरी, ये ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे रहता है। एक ही ऑप्शन के थ्रू तुम लेटर भेज सकते, ईमेल सेंड कर सकते। इन्वेलप पे कभी तुम लोगों को बैंक वगैरह से पासबुक वगैरह आता होगा, देखते हो इन्वेलप पे प्रिंट करके आता है, ये नाम है या ये सारा कुछ जो है। अब तो धीरे धीरे पहले इन्वेलप अलग से प्रिंट होता था और लेटर अलग से प्रिंट होता था। बाद में लोग उस पर ट्रिक अपनाना शुरू किए और इन्वेलप को ही कट कर करके उसमें प्लास्टिक देना शुरू कर दिए, ताकि एक ही लेटर, केवल लेटर पे प्रिंट हो, उसी को फोल्ड करके ऐसा रखते हैं ताकि अंदर तक दिखता है कि ना किसको जाना है। इसको तुम लोग देखे हो कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का पास? मेरे ख्याल से कभी ना कभी यस सर, अगर पैन कार्ड सर। काफी जो है, काफी अगर पुराना नहीं, फ्लिपकार्ट का अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो पूरा डब्बा पे एक चिपका चिपका देता है। हम बात कर रहे हैं पैन कार्ड सर। हाँ, पैन कार्ड सर वो आया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 तरीके से लोग, अगर कुछ पुराना या पद्धति अगर लोग यूज कर रहे होंगे तब तो वो कहना एक पेपर पे प्रिंट करवा लेते हैं, फिर काट करके उसको चिपका देते हैं इन्वेलप पे। ये तो पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या लोग फॉलो करते हैं कि जो इन्वेलप होता है ना, उसको एक इन्वेलप आता है, तुम लोग देखे होंगे, जिसमें जहाँ पे एड्रेस होता है वहाँ पे कटा हुआ रहता है और पन्नी लगा हुआ रहता है, ठीक है। और उसके नीचे जो फोल्ड कर, इस तरीके से फोल्ड किया जाता है लेटर को, ताकि उसका एड्रेस जो है वो दिखे। ये भी एक देखे होंगे। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और तीसरा तरीका होता है कि नहीं, इन्वेलप पे ही प्रिंट कर दिया जाए। ये तीनों में से 2 तरीका जो है वो मेल मर्ज से हम लोग अपना सकते हैं। पहला तरीका, या तो देख रहे हो यहाँ पे हम लेटर में यहीं पे एड्रेस प्रिंट करने जा रहे हैं, और जब इसको फोल्ड करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये जो पोर्शन है ना, ये ऊपर रहे। और जब इसको इन्वेलप में डालेंगे ना, तो अगर पन्नी वाला इन्वेलप होगा तो दोबारा उस इन्वेलप पे प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक मतलब ना, ढंग से अगर अरेंज करोगे तो एक बार में इसको प्रिंट करेंगे, इन्वेलप में डालेंगे और सेंड करवा देंगे। दोनों तरीका होता है, मेल से भी भेज सकते हैं या बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। पहले क्रिएट तो करो। तो यहाँ पे यहाँ पे इसलिए एड्रेस का सेक्शन दिए हैं टॉप में। अब अगर इन्वेलप पे प्रिंट करना होगा तो इन्वेलप चुनेंगे। अभी हमको लेटर पे ही प्रिंट करना है, तो या तो सीधे यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या ऑप्शन दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट कर लो ना। इसमें कोई सबसे बेहतर है कि स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज जो विजार्ड था उसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करोगे तो राइट साइड में एक ये नेविगेटर आया है। अब इसमें से पहला हम लोग लेटर भेजना है ना, तो कभी कंफ्यूज मत करना, मन में खुद मन में पूछो क्या करने वाले हैं। तो हम लोग लेटर भेजने वाले, लेटर सेलेक्ट करो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अगला बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये बोल रहा है यूज करेंट डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो करंट डॉक्यूमेंट ये दोनों लगभग सेम। इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, अभी कुछ सोचना नहीं, बस आगे बढ़ो। अब अगला है कि किनको भेजना है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट या टाइप न्यू लिस्ट। हमारे पास लिस्ट टाइप है ना,
यस सर एग्जिस्ट है। Yes, sir. तो ये यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग पे क्लिक करो और ब्राउज का ऑप्शन तुमको दिख रहा होगा नीचे, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक चीज और गौर करना, देखो ये सारा ऑप्शन डिजेबल है, तुम किसी पे क्लिक करोगे अभी इंसर्ट फील्ड या इस तरह का जो ये सारा ऑप्शन डिजेबल है। अब पहले इसलिए हम दिखा दिए कि देखो जैसे ही इसको ब्राउज पे क्लिक करेंगे ना, और जो लेटर रखे थे डेस्कटॉप पे ब्रिज 1 के नाम से, ये लेटर है ना, सॉरी लेटर बोल रहे हैं, जो डेटा हम लोग रखे थे, Yes, sir. सेलेक्ट करो इसको। Yes, sir. सेलेक्ट करोगे तो सीट 1 में टाइप की, तो वहाँ पे 3 सीट था, सीट 1 बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, ओके प्रेस कर दो। देखो जो हम लोग टाइप किए थे ना, सुमित या समथिंग यही टाइप किए थे वहां पे, Yes, sir. नेम टाइप किए थे, फर्स्ट नेम, एड्रेस थोड़ा इधर उधर हो गया है, सीरियल नंबर, लेकिन बस डेटा सब है, ओके प्रेस कर दो। अब देखो देख जो हमको हाईलाइट किए थे तो पहले डिजेबल था ना, अब यहाँ पे एनेबल हो गया है। अब यानी कि हम अभी तक 2 काम किए, डॉक्यूमेंट बनाए, डेटा बनाए और दोनों को मर्ज कर दिए हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किए तो मर्ज हो गया। जैसे ही तुम मर्ज करोगे ना, तो अब जहां जहां तुमको इंसर्ट करना है, जैसे मान लेते हैं नेम हमको इंसर्ट, तो नेम कहाँ इंसर्ट करना है, तो कर्सर को वहां पे लेके जाओ, जैसे यहाँ पे इंसर्ट करना है तो कर्सर यहाँ पे लेके जाएंगे कॉमा के पहले, और यहाँ पे जाकर के फर्स्ट नेम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमको 2 के नीचे नेम इंटर प्रेस करो, फादर नेम इंटर प्रेस करो, एड्रेस और इंटर प्रेस करो, और मोबाइल नंबर, ये 5 ऊपर में इंसर्ट करना था। ये यहाँ अब लिखना पड़ेगा। देखो ये जो नेम है ना, इस नेम का मतलब वो एक्सेल से डेटा लेकर के आएगा। अगर देखना चाहते तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है प्रीव्यू रिजल्ट, या यहाँ पे नेक्स्ट भी करोगे, नेक्स्ट पे आगे बढ़ो और प्रीव्यू योर लेटर करो। देखो तो यहाँ पे पहला नाम ऑटोमेटिक आ गया, जो सुमित कुमार था, रोहित कुमार था, बोरिंग रोड था, ये नंबर था, और उसका फर्स्ट नेम में एबीसी हम टाइप कर दिए थे, ये वहां से मर्ज हो गया। Yes, sir. अब Yes, sir. इसको अरेंज कर लोगे। जैसे अरेंज करने का मतलब देखो, बैक हम आते हैं, अभी तुमको ये दिख रहा था, यहाँ पे ना पहले नेम लिख, Yes. ताकि मालूम चलेगा कि है क्या ये, क्योंकि ये फादर नेम लिखा हुआ तुमको दिख रहा है, बट फादर नेम वहां पे नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना केयर ऑफ, यहाँ पे एड्रेस से पहले लिख दो एड्रेस। अब कोई कंफ्यूज कर रहा है क्या, सर एड्रेस तो लिखा हुआ है, तो एड्रेस क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे मोबाइल लिखा हुआ है ही, तो यहाँ मोबाइल फिर क्यों लिख रहे हैं? तो ये जो मोबाइल है ना, ये स्टैटिक लिखा हुआ रहेगा, इसके सामने ये मोबाइल से डेटा आएगा, ये एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा, और इस एड्रेस से डेटा वहां से फेच करेगा। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. प्रीव्यू करो, प्रीव्यू यहाँ पे देखो, तो प्रीव्यू रिजल्ट करो। देखो अब समझ में आ रहा है कि नेम, केयर ऑफ और एड्रेस और मोबाइल यहाँ पे क्यों दिए। Yes, sir. अब बस हो गया, काम कंप्लीट है। तो रिसिप्ट 1 का आ रहा है, 2 पे क्लिक करो, दूसरे का दिखेगा, तीसरे का दिखेगा, चौथे का दिखेगा, 5वें का दिखेगा। अगर एक बार में कंप्लीट मर्ज करो और प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, प्रिंट पे क्लिक करोगे, सीधे सबका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिंट करेंगे तो इतना पेज बिना मतलब का बर्बाद हो जाएगा मेरा। यहाँ पे हम करेंगे एडिट इंडिविजुअल लेटर और ऑल कर दो। जब ऑल करोगे तुमको दिखेगा 2/10 पेज का तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, तुम्हारे सामने है। देखो ये फर्स्ट नंबर पेज है, ये सुमित कुमार का है, नीचे आओ, ये 2 पेज का हुआ, फिर देखो संजीव का शुरू हुआ, फिर ये 2 पेज का होगा। अगला जो है वो श्रुति अवस्थी का है, इसके बाद मे भी जिसका भी नाम होगा वो है। आदित्य रोशन पटेल। एक पेज लास्ट में ब्लैंक हो गया, उसको हटा दो, बैक करोगे हट जाएगा पेज। यानी टोटल 10 पेज का डॉक्यूमेंट मेरा तैयार हो गया। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? No, sir. नो सर। एक बार इसको टेस्ट कर लेना चाहिए, टेस्ट नहीं करोगे तो थोड़ा सा स्टेप जो है ना लोग भूल जाते हैं। और शुरुआत में चेक करने के लिए ना 5, 6, 4 जितना तुम चाहो। तो अब यहाँ पे बात समझो, एक बार मर्ज कर दिए ना, तो देखो इससे मतलब था कि ना कितना डॉक्यूमेंट है, 5 ठो है कि 10 ठो है, जितना रहेगा उतना बनेगा। हम 5 टाइप के तो 5 बना, यहाँ पे नहीं समझे। जितना इसको हम बढ़ाते, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये रीड ओनली में इसको ओपन करते, भी यूज कर रहा है एमएस वर्ड के अंदर इसको। अब ये कितना लेटर बनेगा वो डिपेंड करता है कि ये लिस्ट तुम्हारे पास कितना है ना। डाटा पर डिपेंड करेगा। स्टेप दोनों का सेम ही होगा। अगर तुम 50 लोगों के लिए काम करो या
हम जो है वो 5 लोगों के लिए काम करें, कैसे अगर पढ़ा रहे हैं, अब 500 लोग रहता है लिंक, जो है क्या फर्क पड़ता है, वही सेम स्टेप होगा जो अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से काम करने का जो स्टेप होगा, मर्ज करने का स्टेप सेम होगा। अब चाहे 5 लोगों को भेजें या 500 लोगों को भेजें। अब अभी तक हम लोग क्या किए हैं, तो अभी तक हम डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं, अब आराम से प्रिंट करो और बाई पोस्ट भी भेज सकते हो, बाई मेल हम लोग आगे देखेंगे। बात समझ में आया? अब दो बात समझो, ये डॉक्यूमेंट हमारा ऑलरेडी रेडी यहाँ पे है, ठीक है। अब जब रेडी हो गया तो उसको भेजने का तरीका फिर अगला तरीका होगा कि कैसे सेंड करेंगे, कैसे ब्रॉडकास्ट करेंगे या कैसे बाय मेल भेजेंगे, ठीक है। अगर तैयार भी करने का काम अगर मेल मर्ज से नहीं जानते तो ये 1 बाय 1 10 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार करने में काफी टाइम लगता। और 10 क्यों, अगर हमारे पास 1200 स्टूडेंट है, 1200 स्टूडेंट का अगर हम इस तरह से टाइप करवाएंगे तो काफी ज्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग और काफी इरिटेटिंग टास्क होगा। तुम्ही को दे देंगे कि लोग 1200 लोगों का बनाओ, कब जाओगे, क्या काम सेम काम करवा रहे हैं सर, कॉपी पेस्ट जो है, ठीक है। तो ये कहीं से और बोले सर टाइम तो उतना ही लगेगा आपको, जो है इतना नाम टाइप कीजिएगा, तो नाम टाइप क्यों करेंगे, नाम तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। किसी का जो है वो इको हो रहा है ऑडियो जो है, बंद करो। अभिषेक कुमार साहू कहाँ रहते हो सुहेल जी? तो सर सबका एड्रेस तो सेम नहीं रहेगा ना, तो उस केस में क्या करेंगे? अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। अभी तक तुमको ये समझ में नहीं आया कि एड्रेस अगर सेम नहीं रहेगा तो क्या करना चाहिए? अरे बच्चा, यहाँ पे जो एड्रेस अलग अलग टाइप करोगे ना, हमको कम समय था तो यहाँ सब में वही टाइप कर दिए। जब सबका नाम यहाँ पे अलग अलग जब आ रहा है, देखो समझ गए सर। अच्छा समझ में आ गया इतना जल्दी, बढ़िया। सर उसके रिस्पेक्टिव ईमेल पर भेजना है तब कैसे भेजेंगे सर? देखो होता क्या है ना कि मतलब क्या चाहते हो, एक ही दिन जो है सब कंप्लीट हो जाए, है ना, मतलब तुरंत जो है तुम अरे थोड़ा धैर्य रखो, अगले दिन हम लोग वीडियो सर ग्रुप में सब बता देंगे, फिर बोलोगे सर कंफ्यूज कर गए। ना सर ऐसा मत यस सर, यस सर रिजल्ट कब आएगा? भेजेगा ना सर? रिजल्ट अब देखो इसको सर ये जो बना है सर, ये सर वर्ड पैड सर, जो ये तो पूरा एक ही वर्ड पैड में है ना सर बना हुआ, तो सर वो अलग अलग सर कैसे जाएगा सर सबको? अरे अभी जो बनाए हैं ना, उसका मतलब है कि इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करोगे तो ये सब अलग अलग पेज पे प्रिंट हो जाएगा, 10 पेज जो है, और फिर अलग अलग करवा कर इन्वेलप में डलवा दो। अभी इन्वेलप के तौर पे हम लोग जो है, जैसे कैसे बैंक भेजता है तुमको बाई पोस्ट जो है, तो बाई सर वो स्पीड पोस्ट के लिए सर, और सर ये भेजना होगा सर, तो सर कैसे भेजाएगा सर? जैसे सर मेल किए थे सर आप हम लोग को एडमिट कार्ड, मेल वाला एक अलग सेक्शन अगला दिन हम लोग देखेंगे उसको जो है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो ना जब जाओगे मेल मर्ज के अंदर, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है ईमेल मैसेज का, दिख रहा है? यस सर। तो अगले दिन देखेंगे, ठीक है। या होता क्या है, ये तुम्हारा जो है वो तुम्हारे सिस्टम में या लैब में बाय डिफॉल्ट ईमेल के लिए जो आउटलुक का कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं सपोर्ट करे, तो ऐसे कैसे एक और सिंपल सा स्टेप बताएंगे। यहाँ पे ये काम जो हम लोग जनरली कर लेते हैं ना गूगल डॉक से, देखो बताए थे कि एक ही काम करने के लिए, है ना, ये देख रहे हो, ये जो हमारा MS वर्ड के ही जैसा एक सिमिलर सॉफ्टवेयर है गूगल का बना। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट का पढ़ रहे हैं। MS वर्ड किसका है? यस सर, माइक्रोसॉफ्ट का है। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट और जो जिसके थ्रू हम लोग मेल करते हैं, ये मेल जो कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं गूगल के थ्रू। तुमको पता है कि जीमेल किसका है? गूगल का सर। क्या है ना कि दो अलग अलग कंपनी कभी आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट ढंग से नहीं कर पाती है। तो वैसे केस में हम लोग अगर मेल करना होगा तो मेल के केस में हम लोग गूगल का ही बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है? डॉक, यानी MS वर्ड गूगल का। अगर हम बात करें जैसे एक्सेल के लिए वहां पे उसका नाम रखा है शीट, और MS वर्ड का नाम क्या रखा है? डॉक रखा है। तो डॉक के थ्रू हम लोग दिखा देंगे, इसमें आराम से सिंपल तरीके से चला जाता है, झंझट नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे फिर यहाँ से करोगे तो यहाँ से भी हो जाएगा, बट यहाँ पे आउटलुक कंसीडर करना पड़ता है। ईमेल पे सेलेक्ट करोगे तो ये ईमेल का पूरा जो है वो हम आगे, ये देखो ईमेल के फॉर्मेट में इस तरीके से आएगा, और ये अगेन जो स्टेप सेम होगा, बट हो सकता है तुमको स्पैम में डाल दे तुम्हारे मेल को, मैक्रो ये जीमेल, या हो सकता है कॉन्फ़िगर करने के लिए पॉपअप एड्रेस से लेकर हर चीज डालना पड़ता है, उतना हम लोग नहीं करते हैं।
हम उसको है ना डॉक से कर लेंगे, अगले दिन देख लेंगे उसको, परेशान मत हो, ठीक है। ठीक है सर। क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। वेट